बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। जियो के जरिए आप जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, जितना मर्जी आप नैरेटिव बना लें, जियो ने इमरान खान के खिलाफ किस केस में प्रोपेगेंडा नहीं किया, किस में बयानी नहीं बनाया? सबसे ज्यादा शाहजेब खानजादा ने और जियो ने साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ बयानी बनाया। फिर क्या हुआ? इमरान खान तो बाइज्जत बरी हो गया, कुछ भी नहीं निकला उसमें केस में से। इमरान खान के खिलाफ जियो इस्तेमाल हुआ इद्दत केस में, इमरान खान और बुशरा बीबी बाइज्जत बरी हो गए। तोशाखाना वन केस में ये जियो इस्तेमाल हुआ, शाहजेब खानजादा प्रोपेगेंडा करता रहा, ये हुआ। फिर क्या हुआ? खुद प्रोसिक्यूशन ने जाके कह दिया है कि जी इसमें सजा ठीक नहीं है, आप फैसला जो है वो वापस कलअदम करके वापस भेज दें और दोबारा ट्रायल हो। तो लिहाजा इसमें इमरान खान को फ़र्क तो पड़ना नहीं, बल्कि उसको फ़ायदा होगा। एक बार फिर वो सुरखरू होगा कि ये निज़ाम इमरान खान को झूठे केसेस में सजाएं पे सजाएं दे रहा है। अब एक और मसला है, अगर इमरान खान को इसमें बरी करते हैं तो भी काम ख़राब है कि आपने इतना अर्सा उसको कैसे रखा जेल में, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। और लेकिन हो भी सकता है इमरान खान को इसमें बरी किया भी जा सकता है, क्योंकि बाहर से जिस तरह से ट्वीट्स आ रही हैं उनको बरी किया भी जा सकता है। तो बहरहाल ये 23 को इस पर फैसला होना है। और बुशरा बीबी साहिबा, अगर उनको कन्विक्ट किया जाता है तो वो वहीं पे जेल के अंदर मौजूद होंगी फैसला सुनने के लिए, वो वहीं पर अरेस्ट हो जाएंगी। लेकिन उनको भी कोई मसला नहीं है, वो पहले साल बेगुनाह कैद रही हैं। और बुशरा बीबी ने तो खुद जो है वो, उनको जब बनीकाला शिफ्ट किया गया तो उन्होंने केस लड़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला लिया और वो जेल शिफ्ट हुई। उन्होंने कहा मैंने नहीं रहना बनीकाला, मैंने बाकी पीटीआई की खवातीन कैदियों की तरह जेल में रहना। और वो उन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़े हौसले के साथ, बड़े सब्र के साथ उन्होंने जेल काटी। और उन्होंने इमरान खान को पहले दिन कहा था कि मैं आपकी ताकत बनूंगी, कमजोरी नहीं बनूंगी, क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से बड़ी एक स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन है। तो इस निज़ाम को और इसके करते धरते जो हैं उनको लगता था कि जब बुशरा बीबी को जेल में डालेंगे तो इमरान खान टूट जाएगा। लेकिन वो नहीं टूटा, ना बुशरा बीबी ने कोई कंप्रोमाइज़ किया, वो भी जुर्रत और बहादुरी से खड़ी हुई है। इमरान खान ने भी हौसले से वक्त गुजारा, जुर्रत से वक्त गुजारा। तो क्या हुआ? टाइम गुजर गया ना। अब भी आप एक बार फिर बुशरा बीबी को जेल में डाल देंगे, फिर क्या होगा? लेकिन मेरा ख्याल है, मेरी एक असेसमेंट है, ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब को कन्विक्ट कर दें और बुशरा बीबी साहिबा को बरी कर दें। क्योंकि अगर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों कन्विक्ट होते हैं तो केस पहले ही कुछ नहीं है, फिर तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि बुशरा बीबी का तो उस जो काबीना का फैसला है उसमें कोई रोल ही नहीं था। बुशरा बीबी कोई डायरेक्ट उसमें बेनिफिशरी नहीं है, वैसे तो ये केस बनता ही नहीं है। यानी आप देख लेना कि नवाज शरीफ जैसे चोर डाकू लुटेरे जो हैं और शहबाज शरीफ जैसे लुटेरे जो हैं उनको इक़्तिदार मिल गया है, उनको पूरा मुल्क उनके ऊपर मुल्क का कब्जा दे दिया गया उनको। और जिसने एहसास पर गेम लॉन्च किया, जिसने पनागाहें लंगर खाने बनाई, जिसने हेल्थ कार्ड लाया, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट लाया, जो बाहर से अपने सब कुछ बेच के पाकिस्तान लाया, वो जेल में पड़ा हुआ है। तो ये है पाकिस्तान का इस वक्त एक निज़ाम, जालमाना, जाबराना और ये बर्बरियत, फस्तायत। लेकिन वही बात है कि बहुत कम टाइम इस जबर और इस फस्तायत का रह गया, ज़्यादा देर ये चल नहीं सकता। क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त, जितनी पाकिस्तान के अंदर जो है वो अवेयरनेस है, जितना शऊर है, जितनी लोगों के अंदर कमिटमेंट है, जितना लोगों के अंदर हौसला है, सब्र है और नफ़रत भी है, तो ज़्यादा देर ये चीज़ें चल नहीं सकती। तो इसलिए अब ये 5वां केस है मेन। बाकी जो है ना ये 9 मई वाले, और हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब की 9 मई की केसेस में जो मंजर अली गिल ने जो इमरान खान की सज़ाएँ ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद की थी, वो मैंने सुना नहीं है कि पीटीआई ने उस पर ज़मानत जो है इमरान खान की अप्लाई की हो हाई कोर्ट में। पता नहीं अब उनकी क्या हिकमत है। हैरान कुन है, इतने हफ्ते हो गए हैं उस फैसले को, अभी तक अगर चैलेंज नहीं किया गया तो ये बहुत ही हैरान कुन है कि क्यों नहीं उन्होंने चैलेंज किया। और इसी तरह से कुछ जो इधर 9 मई के केसों में गिरफ्तार हैं या बाकी उसके बाद जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें तो खैर ज़मानतें मेरे ख्याल अप्लाई हुई हैं, तो उनका दोनों का मैं स्टेटस चेक कर लूँगा। लेकिन अगर ये अलकादर में इमरान खान को सजा सुना भी देते हैं तो इमरान खान का बयानिया जीतेगा, वो मज़ीद पॉपुलर होंगे, ये निज़ाम और कमज़ोर होगा, इस निज़ाम के ऊपर और लानतें पड़ेंगी, इस निज़ाम की अदालतों के कंप्रोमाइज़ होने का एक और सबूत सामने आएगा। नासिर जावेद राना साहब भी उसी तरह से सुना दे सजा जैसे बाकी जजों ने सुनाई है, तो क्या हो जाएगा? यही होगा, बाद में नासिर जावेद राना साहब का नाम आ जाएगा किसी हाई कोर्ट में जज के लिए। इससे ज़्यादा क्या होगा? जैसे हुमायूं दिलावर साहब का आ गया, जैसे शाहरुख अर्जुमान साहब का आ गया, जिन्होंने इसमें, अब मुझे बताएं ना, ये जो शाहरुख अर्जुमान साहब हैं इन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद की। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत से उन दोनों को ज़मानत मिल गई। इसका मतलब क्या है कि शाहरुख अर्जुमान का फ़ैसला गलत था, और बच्चे को पता है कि उन्होंने क्यों ये फैसला दिया था। अब जिसका फैसला गलत था इतने अहम केस में, जहां पे उनको अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए था, जहां पे उनको अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था, वहां पे उन्होंने जो नून लीग और इस निज़ाम के हक में फैसला दिया और इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया, और वो फैसला कलअदम हो गया। अदालत ने कहा ये गलत है फैसला,
तो क्या अब ये शाहरुख अर्जुमान साहब का नाम आना चाहिए था जस्टिस के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के? लेकिन यही वो क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया पे जज इस वक्त भर्ती किए जा रहे हैं तमाम हाई कोर्ट्स में, ताकि पूरा निज़ाम इसी तरह से कई सालों तक जो है वो इसी तरह से ये फस्ताइया तो ये सारी चीज़ें बरकरार रहें। इसलिए ये जजेस के इस तरह के नाम आए कि हुमायूं दिलावर साहब भी बन जाएं, शाहरुख अर्जुमान साहब भी बन जाएं, और इस तरह से, और अगली किसी लिस्ट में नासिर जावेद राना साहब का भी नाम आ जाएगा अगर वो इमरान खान को सजा सुना देंगे। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके ऊपर बड़ी इस वक्त सोच विचार हो रही होगी कि क्या फ़ैसला जो है वो करवाया जाए, इमरान खान को कन्विक्ट करवाया जाए, बरी करवाया जाए, कितनी सज़ा दिलवाई जाए, क्या किया जाए, किस तरह किया जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि होगा क्या अगर इमरान खान कन्विक्ट हो जाते हैं, यही होगा ना कि इमरान खान कन्विक्ट होंगे और कन्विक्ट होने के बाद 1 महीने में सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और उसके बाद 8, 10, 15 समातें होंगी हाई कोर्ट में और इमरान खान बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। जब समात होगी तब इमरान खान के हक़ में बात होगी और इमरान खान के हक़ में जो है वो बयानिया बनेगा। तो इमरान खान ने गवाह जो है वो सरेंडर करके और जल्दी कहा कि मुझे सज़ा सुनाओ, इससे उसका अंदाज़ा होता है कि कितना वो बहादुरी के साथ लड़ा है, कितनी उसमें जुर्रत है। और कुछ उनकी जुर्रत के हवाले से चीज़ें जो हैं वो 4-5 दिन में एक इंटरव्यू आने वाला है, कल रिकॉर्ड हो गया है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ किया है हमारे जो दोस्त हैं रिजवान गलजई साहब, उमर जट साहब और इन्होंने ज़ुबैर अली खान साहब ने, और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से इमरान खान से मुलाकात का अहवाल बताया है। तो वो चीज़ें आपके सामने जो हैं वो आ जाएंगी। एक चीज़ जाते जाते आपको कह दूँ जो बड़ी अफसोसनाक है, और वो ये है कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि इमरान खान साहब जो इतने अरसे से जेल में, उससे एक नुकसान ये हुआ है कि शौकत खानम की फंडिंग जो इमरान खान साहब बाहर होते तो बड़े इवेंट्स करके और इकट्ठी करते शौकत खानम कराची, तो शौकत खानम कराची जो है उसकी तामीर जो है वो डिले हुई है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान 500 दिन हो गए हैं, 500 दिनों से ज़्यादा हो गया इमरान खान साहब जेल में, तो उस तरह से बड़े इवेंट्स नहीं हो सके फंड रेजिंग के लिए, जिस वजह से शौकत खानम कराची जो है वो डिले हो गया। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान के जेल में होने से मुबारक हो इस हुकूमत को कि एक कैंसर हॉस्पिटल जहाँ फ्री इलाज होना था कैंसर के मरीज़ों का, वो डिले हो गया है। तो ये इस हुकूमत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मियाँ नवाज शरीफ को मुबारक हो, शहबाज शरीफ को मुबारक हो, मरीम नवाज़ को मुबारक हो, पूरी मुस्लिम लीग नून को मुबारक हो, इस निज़ाम के करता धरता जितने उन सारों को मुबारक हो कि आपके इमरान खान को जेल में रखने से आपने एक बड़ी कामयाबी हासिल किया है कि कैंसर हॉस्पिटल जो बन रहा था उसकी फंडिंग जो है वो लेट हो गई है और वो डिले हो गया है। इससे ये होगा कि वो लोग जिनका वहाँ पे इलाज हो सकता था और उनकी जानें बच सकती थी, उनकी जानें नहीं बचेंगी। तो ये इस निज़ाम की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये तो इस वक्त हर वो काम कर रहे हैं जिससे ही चाहते हैं कि इज्तिमाई खुदकुशियाँ हों, लोग जाएँ, मतलब बीमारियों से मरें। हेल्थ कार्ड इसलिए बंद किया कि बीमारियों से तड़प तड़प के लोग मरें, कोई इलाज ना करवा पाए, कोई जो है ना वो इसीलिए कोई एहसास प्रोग्राम ना हो, कोई पनागाहें ना हो, कोई लंगर खाने होना। जितनी गरीब को अजियत दे सकते हो, जितना इस मुल्क के लोगों से बदला ले सकते हो लो। और ज़ाहिर है ये खुद नहीं कर रहे होंगे, कोई तो है इसके पीछे जो ये सारा कुछ इनसे करवा रहा है इंटरनेशनली, कि पाकिस्तान को जितनी लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को तकलीफ़ और अजियत दे सकते हो, जितना पाकिस्तान के लोगों को तड़पा सकते हो, जितना मुल्क के अंदर इंतशार पैदा कर सकते हो, जितनी खाना जंगी पैदा कर सकते हो, जितना मुल्क के लोगों को, मुल्क के इदारों के ऊपर एतमाद ख़त्म कर सकते हो, इदारों और लोगों के दरमियान नफ़रतें बढ़ा सकते हो, दुश्मनी बढ़ा सकते हो, वो ये सब कुछ इस निज़ाम, इस हुकूमत से करवाया जा रहा है। और ज़ाहिर है इसका बेनिफिशरी कोई तो है जो ये सारा कुछ करवा रहा है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को तो इसका सरासर नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।